तो देखो देखो यहाँ ध्यान दो। देखो अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कार्बन। कार्बन का नाम तो तुम लोग जरूर सुना होगा, है ना। जैसे बहुत सारे तत्व हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारा चीज है। उसी प्रकार एक तत्व यानी कि एलिमेंट है कौन, कार्बन। कार्बन एक तत्व है, ये चीज याद रखना। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका परमाणु जो क्रमांक है यानी कि एटम नंबर वो कितना है, 6। और इसको किससे सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। जहां पर सी देखोगे रसायन विज्ञान में तो समझ जाओगे कि ये किस चीज के बारे में बताया गया है, कार्बन के बारे में बताया गया है। और यह सभी सजीवों का आधार है। जितना भी सजीव है धरती पर, उन सारे सजीवों का आधार कौन है, कार्बन ही है। क्योंकि जितना भी जीव है सजीव, उन सब का शरीर किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। अगर रसायन विज्ञान में हम लोग देखेंगे तो किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। यह हीरा ग्रेफाइट जैसे अपरूपों में पाया जाता है। अपरूप मतलब होता है अलग अलग प्रकार में, ठीक है। कार्बन का ही एक प्रकार है कौन, हीरा। इसी का एक रूप है क्या, ग्रेफाइट। इन सब में क्या है, कार्बन है। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में यह पाया जाता है, यानी कि प्रकृति में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्रकृति में पाया जाता है। जितने भी जीव जंतु या हम लोग जितने भी चीजें देखते हैं उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और यह जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन का बहुत ज्यादा महत्व है, खास तौर पर कार्बन का, क्योंकि यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा जैसे सभी जैविक अणुओं का मुख्य घटक है जो कार्बन चक्र के माध्यम से पृथ्वी पर घूमता रहता है। जितना भी पृथ्वी पर जीव जंतु है उन सब में कार्बन चक्र चलते रहता है, ठीक है। एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में, फिर इस वातावरण में। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो इस पृथ्वी पर मतलब कि विचरण होते रहता है उसका। पहले उसको पेड़ पौधा ऑब्जर्व करता है, फिर ऑक्सीजन का निर्माण होता है, फिर जीव जंतु ऑक्सीजन को सांस में लेते हैं, फिर उसको क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। और कार्बन को अवशोषित करके जैव चक्र चलते रहता है। यह एक अधातु है जो आवर्त सारणी के समूह 14 का सदस्य है। कार्बन एक क्या है, अधातु है। और अगर आवर्त सारणी में तुम लोग देखोगे तो यह 14वें नंबर पर आएगा। कितना नंबर पर आएगा, 14वें नंबर पर। यानी 14 ग्रुप में इसका जो है डिटेल तुम लोग को मिल जाएगा। इसका नाम लैटिन शब्द का कार्बो से आया है। इसका नाम कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है। कार्बो का मतलब होता है कोयला। क्या होता है, कोयला। कोयला भी कार्बन का ही एक अपरूप है। यह सभी ज्ञात जीवन का मूलभूत तत्व है और मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा जो है तत्वों में अगर देखोगे तो ऑक्सीजन का है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद दूसरा ही नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। उसके बाद ये किसी भी जीवन का मूलभूत तत्व है। इसलिए मूलभूत तत्व है क्योंकि सारे जीवों का शारीरिक संरचना जो है इसी कार्बन चेन के चलते जुड़ा हुआ है और बना हुआ है। यह हीरा, ग्रेफाइट, काजल, फ्लोरीन जैसे विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कई सारे तत्वों में, मतलब कई सारी चीजों में तुम लोग कार्बन को देख लोगे। हीरा, ग्रेफाइट, काजल, फ्लोरीन बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। कार्बन के अध्ययन के लिए रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा है जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसका अध्ययन करना थोड़ा सा जब जटिल हो गया तो इसके लिए एक अलग शाखा ही बना दिया गया। उसका नाम क्या रख दिया गया, कार्बन रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है। क्योंकि इसके लाखों यौगिक हैं, इसका 1 लाख से भी ज्यादा यौगिक है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए एक अलग शाखा का निर्माण किया गया जिसका नाम कार्बनिक रसायन रख दिया गया। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, चट्टानों और जीवों में पाया जाता है, ठीक है। यह वातावरण में किस रूप में पाया जाता है, गैसियस रूप में पाया जाता है। जो हमारे वातावरण में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहते हैं। चट्टानों में, जीवों में, हर जगह यह पाया जाता है। कार्बन चक्र क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 ग्लूकोज में बदलती है और श्वसन द्वारा ईंधन के जलने पर CO2 वापस वातावरण में जाती है। इससे यह चक्र बनता है। जैसा कि हम थोड़ा देर पहले तुम लोग को बताए कि हम लोग सांस में ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ देते हैं। पेड़ पौधा फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, फिर उससे ऑक्सीजन का निर्माण करता है। जीव जंतु फिर से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। तो ये एक साइकिल की तरह चलते रहता है ना, चलते रहता है। इसी प्रकार से जीवों का शरीर जो बना हुआ है, जैसे पेड़ पौधा या अन्य कोई जैविक संरचना जो है वो कार्बन की बनी हुई है। उसको जब हम लोग ईंधन के रूप में जलाते हैं तो उसमें से तुम लोग देखा है धुआं निकलता है,
काला रंग का। तो काला रंग का धुआं जहां निकलेगा वहां समझ जाना कि क्या है, कार्बन मुक्त हो रहा है, और वो कार्बन वापस कहां चले जा रहा है, वातावरण में। वातावरण में से फिर उसको पेड़ पौधा एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से ये एक चक्र चलते रहता है। इसको क्या कहते हैं, कार्बन चक्र कहते हैं। इसके संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम लोग को पता है, जब ये दूसरे किसी तत्व के साथ बंधन बनाता है तो उसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह अन्य तत्वों के साथ मजबूत और विविध बंधन बना सकता है। किसी भी तत्व के साथ जुड़ने के लिए ये उसके साथ बंधन बनाता है, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये काफी मजबूत और लंबा क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, बंधन बनाता है। कार्बन की खोज सबसे पहले 1772 में एंटोनी लेवोजिए द्वारा की गई थी। ये एक वैज्ञानिक का नाम है। 1772 ईस्वी में सबसे पहले उसने कार्बन का खोज किया था। कार्बन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्घातक। कार्बन परमाणुओं में लंबी श्रृंखला बनाने का सबसे अद्वितीय गुण होता है। ये सबसे लंबा श्रृंखला बना सकता है, यानी कि जुड़ते जाएगा, इसमें और समस्थानिक जुड़ते जाएंगे और ये लंबा होते जाएगा, यानी एक चेन क्रिएट कर लेगा। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दूसरे तत्वों के साथ बड़ी ही आसानी पूर्वक क्या बना लेता है, बंधन बना लेता है और एक चेन क्रिएट कर देता है। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु मापने के लिए किया जाता है। बहुत पुराना कोई फॉसिल मिल गया, या कोई चट्टान है, या कोई पुराना अवशेष हम लोग को मिल गया, तो कार्बन 14 के द्वारा ही उसका उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है। जैविक में अगर तुम लोग देख लोगे तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, डीएनए आदि में कार्बन होता है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में अगर देख लोगे तो कोयला, तेल, गैस और विभिन्न औद्योगिक के रूप में यह पाया जाता है। इसीलिए तुम लोग देखना, जब हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, है ना, जलाते हैं, तो उससे कार्बन विमुक्त होता है कि नहीं। उसी तरह तेल में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। कोयला तो कार्बन का देख के ही पता चलता है, काला भी है, और उसको जलाते हैं तो सबसे ज्यादा धुआं निकलता है। तो इस प्रकार से इसमें भी कार्बन है। कार्बन किसके अंदर है, ये अगर ईंधन के रूप में है, जलने पर वो काला धुआं छोड़ेगा, है ना, और उसके बाद ये सभी जैविक संरचनाओं में पाया जाता है।